मैं अपनी स्टोरी पोस्ट करती हूँ और मैं ये नहीं कहती सारे फौजी गलत हैं या फौजी की वाइफें गलत हैं, मतलब सारे मर्द जात गलत हैं या सारी औरतें गलत हैं, मैं किसी को भी नहीं कह रही। मैं सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बोलती हूँ। हर एक इंसान की स्टोरी में चीज़ें अलग होती हैं। मैं कैंट एरिया में भी रही हूँ तो मैंने देखा है बहुत सी फौजी की वाइफों ने फौजी बंदों को धोखा दिया है, मैंने ये भी देखा है। और मेरे को रविशंकर से धोखा मिला है। तो अपनी स्टोरी के हिसाब से आप सबको जज मत किया करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। आजकल मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, जो है बंद कर रखा है मैंने लाइव। मैं सिर्फ अपनी रियल लाइफ के लिए पोस्ट करती हूँ। मैं अपनी रियल लाइफ के लिए पोस्ट करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को बताया। और मेरे पति फौज में है, आर्मी में है। तो कुछ से, मैं सबको नहीं बोलती, कुछ लोगों के कमेंट इतने घटिया होते हैं ना कि नींद उड़ जाती है भाई मेरी उनके कमेंट को देख करके, कि किस लेवल तक जो है लोग बोल जाते हैं मुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, जबकि मैं रविशंकर के लिए बोलती हूँ। मैं सीधे सीधे उस बंदे की फोटो लगाती हूँ, रविशंकर नाम लिखती हूँ, नाम बोलती हूँ। उसके बावजूद कुछ लोगों को पता नहीं ऐसे सुई चुभती है जैसे मैंने उनका नाम ले लिया हो। और ये लोग भी फौज में हैं, जिनके मैं कमेंट पढ़ने जा रही हूँ ना, ये भी फौज में है। सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो पहले अपनी कॉलर देखो, वाइट है या नहीं। वाइट का मतलब है तुम मुझे बोलने लायक के हो या नहीं हो। क्योंकि अगर तुम गलत नहीं हो तब तो तुम मुझे बोल सकते हो, अदरवाइज तुम मुझे नहीं बोल सकते कुछ भी। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी औकात होनी नहीं चाहिए। और भाई कुछ लेडीज है ना, ऐसे कमेंट से डर करके नहीं बोलती हैं आकर के सोशल मीडिया पे, या फिर बेचारी थाने भी नहीं जाती, घुट घुट के जिया करती हैं। मेरी जैसी बहुत सी औरतें थी। मैं भी इन्हीं समाज के, ये कुछ जो समाज के ठेकेदार होते ना, इन्हीं की वजह से मैं भी चुप बैठी रही। मैंने अपना इतना साल, इतनी मतलब लाइफ के इतने ईयर बर्बाद कर दिए एक करेक्टरलेस इंसान के लिए। एक है अभय सिंह, ये भी फौज में है। मैं इनका कमेंट भी लगा दूंगी तो आप देख लेना। इनका है कि तुम्हारी शक्ल बता रही है बहुत बड़ा डिफॉल्टर हो, फौजी इसीलिए अवॉइड किया है, इंटेलिजेंट मैन, आर्मी वाला। मतलब इनका मतलब है कि रविशंकर अगर सेक्स वर्कर के पास, प्रोस्टिट्यूट के पास या किसी और की बीवी के पास रह रहे हैं जा करके, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कमी है, इसलिए ये चीज करना चाहिए। अच्छा किया, बहुत बुद्धिमान है वो व्यक्ति। क्या ही बोल सकते हैं, ये है समाज की सच्चाई। मेरी शक्ल बता रही है भाई, मेरी शक्ल बता रही है। नहीं उठी, कोई बात नहीं, डाइवोर्स दे सकता है। कितने, जितने के साथ रहना है रहे जा करके। घर में बीबी और बाहर इतनी सारी औरतें लाइन में क्यों चाहिए? जब इतनी औरतें हैं रविशंकर की लाइफ में, तो एक बीवी की जरूरत क्या है भाई? उस बंदे को छोड़ दे मेरे को, मैं तो खुद चाहती हूँ वो बंदा मेरे को छोड़ दे, डाइवोर्स दे दे। मैं तो आपसी सहमति से तैयार थी, और आपसी सहमति से अगर मैं डाइवोर्स करती तो 1 रुपया भी नहीं लेती उस बंदे से। पर उसने जाकर के मेरे फादर के ऊपर हाथ उठा दिया, ये उसने गलत कर दिया। उसने मेरे फादर की बेइज्जती की, इसलिए मैं भरे समाज में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हूँ वीडियो पोस्ट करके, कि चीजें पता चलनी चाहिए कि रविशंकर जैसे दिखते हैं ना वैसे हैं नहीं। दूसरा इनका कमेंट है, शायद आप में कोई कमी है। जरूर है, सेना का जवान ऐसा नहीं करेगा, निश्चित ही उसे डिफॉल्टर बीबी मिली है जिसकी वजह से उसे भटकना पड़ रहा है। कोई नहीं, तुम फौजी को बदनाम करो और खुद को सही साबित करो, खूब व्यूज आएंगे। तुम्हें तो व्यूज चाहिए फौजी को ढाल बनाकर। अब मैं बताती हूँ अभय सिंह जी के लिए, ये भी फौज में है। गाड़ी जा रही है। ये भी फौज में है और ये भी यूट्यूबर है। इनके पास भी 2-3 आईडी हैं। और ये जो मुझे व्यूज के लिए इतना बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हैं ना, मैं अपनी प्रॉब्लम वो कर रही हूँ भाई, मैं अपनी प्रॉब्लम यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ। मैं टी शर्ट पहन के, स्किन टाइट टी शर्ट और जीन्स पहन के अपनी बॉडी दिखा नहीं रही हूँ, पब्लिक प्लेस में डांस नहीं कर रही हूँ जैसे कि करती हैं आपके घर की औरतें। ये अभय जी के लिए बोला मैंने।
ठीक है, तो यूट्यूबर के लिए मैं अपने घर की औरतों को नचा नहीं रही हूँ सोशल मीडिया पे कि व्यूज आएंगे, भाई पैसा मिलेगा। फौज की नौकरी में इतना सब कुछ मिल जाता है, इतना कमाई हो जाती कि अपनी घर की इज्जत नीलाम नहीं करनी पड़े। और मैं ऊपर से नीचे तक ढक करके चुन्नी ले करके तब मैं वीडियो बनाती हूँ, वो भी अपनी प्रॉब्लम के लिए। वो प्रॉब्लम जो मैंने थाने में बोली, महिला थाने में बोली, हर जगह बोली, डिफेंस में जाके बोली, पर मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनी गई। मेरी फैमिली की जान पे बनी ना, तब मैं आकर के सोशल मीडिया पे बोल रही हूं। मैं नंगा नाच नहीं नाच रही, याद रखना। तो इज्जतदार ज्यादा मेरे सामने मत बनो। जो अपने घर की औरतों को नचा सकता है ना व्यूज के लिए और पैसे के लिए, कुछ भी नहीं है वो मेरे सामने, कुछ भी नहीं हो तुम, मैं नहीं समझती। और मेरे अंदर कमी है तो ठीक है, वैसे भी रविशंकर को नाचने वाली लड़कियां पसंद है बहुत, जिनके पास वो जा रहा है। हो तुम्हारी बहन बेटी, कर दो शादी रविशंकर से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद आऊंगी उसकी दुल्हन सजाने, फिर चीजें खुद ही समझ में आ जाएगा। इनका तीसरा कमेंट है कि तुम्हारे कमेंट बता रहे हैं कि तुम फौजी की बीवी तो रखेल बनने के काबिल भी नहीं हो। यही कमेंट मेरे को सबसे ज्यादा बुरा लगा कि मैं बीबी क्या रखेल बनने की काबिल भी नहीं हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो लेडीज है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी जो फौजियों की वाइफ है और जो प्रताड़ित हो रखी है, अगर आपको पता होता कि फौजी से शादी करने के बाद आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, इस तरीके हो जाएगी, क्या आप उस बंदे से शादी करते? मुझे अगर 1% भी लगता ना कि रविशंकर सेक्स वर्कर के पास जा रहे हैं या फिर दूसरी दूसरी की बीवी को पटा रहे हैं, फंसा रहे हैं, फिजिकल रिलेशन में जा रहे हैं, टेबल पे और बाग में बगीचे में लेके जा रहा है बंदा रहने के लिए, होटल में जा रहा है, मैं छोड़ देती यार उसको। और जब मेरे को पता चला, मैंने उसकी बहनों को बोला, रविशंकर को बोला कि भाई तू मेरे को डाइवोर्स दे, मेरे को नहीं रहना तेरे जैसे इंसान के साथ। जो आप समझो प्रोस्टिट्यूट है, रविशंकर है, ये 10 के साथ रह के आए, ये भी 10 के साथ नहीं होंगी। इन्होंने पैसे के लिए अपने परिवार को चलाने के लिए मजबूरी में अपने आप को बेचा, और रविशंकर ने अपनी हवस मिटाने के लिए खुद को रख दिया। दोनों में से कौन है? सेम ही है। जितना बीमारी होने का, HIV होने का खतरा इनको है, उतना रविशंकर को भी है। और एक ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? ऐसी थाली को कोई नहीं चाटना चाहेगा जिसमें कुत्ते मुंह मार गए हों। मैं उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती, रखेल तो दूर की बात है। और मैंने एक फौजी बंदे से इसलिए शादी की थी कि मुझे लगता था कि भाई जो सीने पे गोली खा ले देश के लिए, उसकी बीवी की इज्जत पे बात आएगी तो क्या ही करेगा, लड़ेगा मर्द की तरीके। मुझे ये नहीं पता था 1% भी कि फौजी अपनी अय्याशियों के लिए अपनी बीबी को भी उसी रास्ते पे डालना चाहेगा। कभी आपने सुना है ऐसा? मेरी स्टोरी देखो। अगर पार्टनर कैरेक्टरलेस हो तो उसको निकाल देना चाहिए। और मैं अभय जी आपके लिए यही बोलूंगी, रविशंकर को वैसी टाइप की औरतें चाहिए। अगर आपके घर में, आपकी नजर में कोई हो फौजी बनने के लिए, तो JCO है फौजी इस टाइम पे। मेरा डाइवोर्स करा के भाई करा दो शादी आप, मैं सबसे ज्यादा दुआ दूंगी जिंदगी भर। मैं, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, तीनों दुआ देंगे, क्योंकि इस जंजाल से हम निकलना चाहते हैं, बस निकल नहीं पा रहे। ठीक है, तो दोबारा ये अपना मुंह खोलने से पहले 70 बार सोचना, क्योंकि अब की तो मैंने सिर्फ आपके कमेंट पढ़े, दोबारा वो वीडियो के साथ में पोस्ट करूंगी। मैं फिर बोल रही हूं, जब आप व्यूज के लिए अपने घर की औरतों को नचा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे जीन्स की पैंट और टी-शर्ट में, तो तुम्हारी कोई भी औकात नहीं बनती कि तुम मेरे चरित्र पे उंगली उठा हुआ करके। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर कमी है, तो अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी तुम रविशंकर से करा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे से ज्यादा खुशी कोई किसी को होगी नहीं, जिनकी भी ये सोच है। और सबसे बड़ी बात, मैं वो स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ मैसेज का, ये मैंने रविशंकर की बहन को भेजा था कि भाई तलाक करा दो, आपसे सहमति से, मेरे को इस बंदे के साथ नहीं रहना, इसको जिस औरत के साथ मुंह मारना है मार ले जाके, आप देख लो। मैं उस आदमी की बीवी बनना नहीं चाहती भाई, यही तो है। आपने देखा मेरे मांग में सिंदूर है, मैं नहीं चाहती ऐसे इंसान का मेरी मांग में सिंदूर हो। और रही कि जो है, मैं फौजी की रखेल भी नहीं बन सकती, मुझे बनना भी नहीं है। फौजी हो या कोई भी हो, मेरे को किसी की रखेल बनने को शौक नहीं है, क्योंकि एक सच्चा इंसान एक सच्चा पार्टनर ही डिजर्व करता है। ठीक है,
तो वो मैं मैसेज लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। मैंने पहले ही 2023 में ही लगभग मैंने रविशंकर से बोला है, रविशंकर की माँ से, रविशंकर की बहन से, मैंने सबसे बोलिया कि भाई मेरे को रविशंकर से तलाक चाहिए, मेरे को डाइवोर्स चाहिए, इस बंदे से छुटकारा दिला दो, मेरे को नहीं रहना, और मुझे रहना ही होता। अभी भी रविशंकर मेरे को एज अ वाइफ रखने को तैयार था। जब मैं अप्रैल 2024 में रेजिमेंट होके आई हूँ ना, तब भी वो बंदा मेरे को रखने को तैयार था। बस एक शर्त है, उन रखेलों के साथ एक्सेप्ट कर लो उसको। नहीं एक्सेप्ट कर सकती। लोगों को कहना है, कुछ वहीं के लोगों को कहना है कि भाई फौजी बंदा है, टेंशन में दूसरी औरतों के पास चला गया, तो फौज की नौकरी छोड़ के धंधा करना स्टार्ट कर दें रविशंकर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं वो मैसेज लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। फिर एक है संदीप जी, इनका ये सब पैसे की भूख है बस। ये संदीप जी का कहने का मतलब था। पहली बात तो रविशंकर मुझे पैसे नहीं दे रहे, और अगर मेंटेनेंस देंगे भी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस बंदे ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की, मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी, मेरा फ्यूचर खराब कर दिया, और दे भी देगा तो कोई नाचने गाने का नहीं है। निभाने की औकात नहीं थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी आदमी को हो या औरत को हो, मैं यही बोलूंगी, भाई तुम्हारी निभाने की औकात नहीं हो, तुम चरित्रहीन हो, तो तुम शादी मत करो। अब इनके मेन इनके मुद्दे, मतलब डायरेक्ट बातों पे आते हैं। इनका था कहना कि ये सब पैसे की भूख है बस। फिर मैंने इनकी आईडी में जाके खंगाला कि ये अगर ऐसा बंदा बोल रहा तो भाई बहुत अच्छा इंसान होगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इनको मैं गलत लग रही हूं। फिर इनकी आईडी पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूं, आप देखिएगा पहले इनकी आईडी का, ये इन्होंने किनको किनको फॉलो किया है, पहले आप इनको देखिए। अब आपने देख लिया, उनमें से मैंने 2 लेडीज का आईडी खोल के देखी है, 2 लेडीज की आईडी ओपन की है। उन दोनों लेडीज की आईडी जब मैंने ओपन की है ना, तो अब इनकी पसंद, ये सर की पसंद भी देख लीजिएगा। मैं दोनों आईडी के स्क्रीनशॉट लगा रही हूं, आप वो देख लिए। अब आपने देख लिया होगा, जो इंसान ऐसी औरतों को फॉलो कर रहा है, ऐसे लोगों के वीडियोस को जाके देख रहा है, भाई हम पूरे ढके हुए हैं, हमारा तो कहीं नहीं कुछ दिख रहा, तो उसको एक अच्छी चीजें क्यों पसंद आएंगी, मतलब अच्छी वीडियोस क्यों पसंद आएंगी। मैं अपने आप को, अपनी वीडियोस को अच्छा नहीं कहती, पर मैं अश्लीलता नहीं फैला रही समाज में। आपने सुना है, जो मक्खी गोबर पे बैठती है, लैट्रिन पे बैठती है, गू पे बैठती है, वो भिनकते 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 कभी कभी फूल पे भी आ जाती है, पर उसको रास नहीं आता, क्योंकि उसको गंदगी की आदत रहती है। तो ऐसे कुछ मर्द जात हैं समाज में, जिनको देखना रहता भाभी वाली पोस्ट। अभी दोनों देखा ना आपने पोस्ट कैसी है, वो कहां कहां से क्या क्या दिखा रही हैं। और यही ऐसे मर्द जात जा करके कहते हैं भाभी जी ये खोल के दिखाओ, भाभी जी वो खोल के दिखाओ। भाई मैं अपनी बॉडी नहीं दिखा रही, पैसे के लिए मैं जा करके वैसे भी पोस्ट कर सकती हूँ और बहुत व्यूज आएंगे, बैठ के पैसा छापूं मैं, पर मैं अपनी इज्जत, अपना शरीर नहीं बेचना चाहती। मैं अपनी प्रॉब्लम को लेके सोशल मीडिया पे आई हूं। ये होती है एक अच्छे घर की औरत की पहचान, कि अपना शरीर ढक के आती। मेरी किसी भी वीडियो को आप जाके देखो, मेरी ऐसी वीडियो कहीं पे भी नहीं होगी। मैं भी एक औरत हूं, बनाना चाहूं तो क्या बना नहीं सकती, क्यों बनाऊं पर। तो अगर पैसे की भूख होती ना, तो मैं वैसे वीडियो बनाती वल्गर, और व्यूज भी बहुत आते, लोग सुपर चैट करके जाते हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम लेके सोशल मीडिया पे आई हूं, ये चीज समझो आप। अगर आपको वैसी वल्गर वीडियोस देखनी है, बॉडी देखनी है औरतों की, तो भाई वैसी वाली लाइफ में जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, वैसी वाली वीडियो देखो। और ऐसे ही आदमी जाकर के उन औरतों के पोस्ट पे कमेंट करते हैं, भाभी जी आपका ब्लाउज फट जाएगा। ये मैं खुद उस पोस्ट, वहां की पोस्टों पे देख के आई हूं कमेंट। कैसे हैं आप, पकौड़े बनाना सिखा रही हैं, कुछ और दिखा रही हैं, मतलब हद है यार। जब तुम्हें अच्छाई नहीं देखनी तो मत देखो, मैं नहीं बुलाती हूँ, आओ आओ आप लोग देखो मेरा वीडियोस,
आपको गंदगी देखनी है, आप देखो जाके, मेरे को दिक्कत नहीं है। और वहां पे यही इंसान अच्छे से बोल के आते हैं और यहां पे अच्छी वीडियोस पे ये बोलेंगे नहीं तुम तो ऐसी हो, तुम तो बीवी नहीं रखेल बनने लायक की हो, तुम तो ये करने लायक की हो। सोच समझ की बुद्धि खोल के वो करा करो, मैं औरों जैसी नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात, लास्ट बात, सबसे बड़ी बात, कोई अगर अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर के सोशल मीडिया पे आके बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति, तो इसका मतलब है कि उसने गलत नहीं किया और उसको वो हर जगह से प्रताड़ित होकर के आया है। और ऐसे किसी इंसान के रास्ते पे मत आओ, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होके आया है। और जब एक परेशान और फ्रस्ट्रेट इंसान जब बोलना स्टार्ट करेगा तो फिर आपके पास वर्ड नहीं रहेंगे। या तो आप मेरे को तब बोलो जब आप वाइट कॉलर हो, इज्जतदार हो, आपने गलत नहीं किया हो। ये रविशंकर के जैसे टुच्चे लोग मेरे पास मत बोलने आया करो। मैं खुद की प्रॉब्लम से निपट लूं फिर वो करूं।